वैसे तो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि जो यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और मैं समझता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, अगर किसी के पास यूके का लाइसेंस नहीं है तो वो हाफ ऑफ दी जो जॉब्स है ना, डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स हैं, वो मिलने के चांसेस उसको बहुत ही कम हो जाते हैं। चाहे वो कोई और जॉब है, ज़रूरी नहीं है कि वो ड्राइविंग से रिलेटेड ही हो। इवन सम केयर जॉब्स हैं, सम कुछ बहुत सारी इस तरह की जॉब्स हैं जिसमें रिक्वायरमेंट लाजमी लिखी होती है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और कौन सा होना चाहिए? इंटरनेशनल नहीं, यूके का होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कितने पैसे लग जाते हैं और क्या प्रोसीजर होता है यूके का लाइसेंस बनवाने के लिए। और अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आ रहे हैं, आप उसको यूके में कन्वर्ट करवा लें, क्या तरीकाकार होता है, कन्वर्ट होता है या नहीं होता, किस तरह होता है। तो भैया जी, पहले तो सबसे पहले आपने लर्नर लाइसेंस बनवाना होता है। लर्नर का मतलब होता है जिसको हम प्रोविजनल लाइसेंस यूके में बोलते हैं। मतलब आपने एक फीस देनी होती है 34 पाउंड। सबसे पहले नोट कर लें, आपने 34 पाउंड देने हैं और उस 34 पाउंड पे आपको एक लाइसेंस आ जाएगा। जिसने अगर लाइसेंस नहीं भी बनवाना ना, वो ये वाला लाइसेंस लाजमी बनवा ले। इसकी सिर्फ 34 पाउंड फीस होती है और ये बहुत सारी जगहों पे आपके वैसे ही काम आता है। एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यूज होता है, यानी आपका जो आईडी कार्ड होता है ना, वो ये लाइसेंस होता है। वैसे तो बीआरपी भी चल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात जिन एरियाज में आपने फोटो प्रूफ ऑफ आईडी, 2 आईडीज चाहिए होती हैं, वहां आप एक बीआरपी यूज कर सकते हैं और एक लाइसेंस यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर जॉब रिक्वायरमेंट्स में ये लाजमी होता है कि आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है, फोटो आईडी दिखानी होती है। अच्छा, इंटरनेशनल लाइसेंस पे आप 1 साल यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप उस लाइसेंस को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करवा सकते, आपको यहाँ का टेस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले 34 पाउंड का प्रोविजनल लाइसेंस आ जाएगा। उसके बाद आपने थ्योरी का टेस्ट बुक करवाना है, यानी यहाँ पे पहले प्रोविजनल लाइसेंस आ जाएगा, फिर आपने एक थ्योरी का टेस्ट देना है, उसके बाद प्रैक्टिकल का टेस्ट होगा। पहले आपने थ्योरी का टेस्ट देना है। और मैंने एक ऐप भी बताई थी, अगर किसी को दोबारा बता देता हूँ कि एक ऐप होती है ऑनलाइन। वैसे तो बहुत सारी ऐप्स 3 in 1 है, इस तरह की एक ऐप है जहाँ से मैंने तैयारी की थी और बहुत अच्छी ऐप थी। वहां से वो परचेज करनी पड़ती है, वो उसकी 5 पाउंड फीस है, वो आप डाउनलोड कर लें, परचेज कर लें और वहां से आप थ्योरी के टेस्ट की तैयारी करें। थ्योरी के टेस्ट की तैयारी जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आप थ्योरी का टेस्ट बुक करा लेंगे। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप थ्योरी का टेस्ट तैयारी करते साथ ही बुक करवा लें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको डेट्स बहुत दूर की मिलती हैं भाई, 2 महीने बाद की डेट मिलेगी। तो आप पहले ही, जब भी आपका प्रोविजनल लाइसेंस आ जाता है, उसी टाइम आप क्या करें, थ्योरी टेस्ट बुक करा लें। बेशक आप 2 महीने बाद की डेट का बुक करा लें, तब तक आप तैयारी करें थ्योरी की। तो पहले जो आपने 34 पाउंड दे दिए, उसके बाद आपने 23 पाउंड अगेन देने हैं थ्योरी टेस्ट बुक करवाने के। तो अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा 23 देने पड़ेंगे। जितनी दफा फेल होंगे उतनी दफा आपको 23 पाउंड दोबारा देने पड़ेंगे। तो ये अब आप कैलकुलेट कर लें कि आप कितनी दफा फेल होते हैं। मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पास कर लिया था थ्योरी टेस्ट। जब आप थ्योरी टेस्ट पास कर लेते हैं, उसके बाद ही आप जो है ना बुक कर सकते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट में होता यह है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है आपके साथ, वो बैठता है और वो तकरीबन 30 से 40 मिनट की ड्राइव होती है और उसमें डिफरेंट जो है ना आपकी चीजें ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपने सिग्नल लगाया नहीं लगाया एंड ऑल दैट स्टफ। तो डिपेंड करता है आप किस एरिया में है। यहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशंस और सेफ्टी, जो मेरे साथ इंस्ट्रक्टर था उसने मुझे बाद में बताया था कि ड्राइविंग इज नॉट अबाउट कि आपको ड्राइविंग कितनी आती है। ड्राइविंग तो भाई सबको आ ही जाती है, बंदे सीख ही लेते हैं। लेकिन उसने मुझे कहा था ड्राइविंग इन यूके इज ऑल अबाउट सेफ्टी, हाउ यू केयर सेफ्टी ऑफ द अदर पीपल, यानी दूसरे लोगों की सेफ्टी का आपको कितना ख्याल है। इंस्ट्रक्टर ने ये ऑब्जर्व करना है कि भैया इसको कितना रोड की सेंस है, ख्याल कितना कर रहा है सेफ्टी का, ये नहीं कि अंधाधुंध बस घुसे जा रहा है। तो जो प्रैक्टिकल का टेस्ट है वो जब आप बुक करवाएंगे तो उसके आपको पे करने पड़ेंगे 64 पाउंड। तो हर दफा जब आप फेल होंगे और आप दोबारा बुक करवाएंगे, हर दफा आपको 64 पाउंड पे करने पड़ेंगे। तो अब आप कैलकुलेशन कर लें कि आपको कितने कितने पैसे देने पड़े हैं। लेकिन ये तो उस बंदे के लिए मैंने चीजें बताई हैं जो बंदा इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आ रहा है, जिसको पहले गाड़ी चलानी आती है। सिर्फ उसने क्या करना है, यहाँ के रूल रेगुलेशन सीखने हैं और थोड़ा बहुत खुद को गाड़ी के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक उसने खुद को एडजस्ट करना है और वो थ्योरी का टेस्ट दे देगा और फिर आगे जाके प्रैक्टिकल का टेस्ट दे देगा और पास हो जाएगा। लेकिन जिस बंदे को जीरो से ड्राइविंग आती ही नहीं है, वो भी यहाँ पे ड्राइविंग सीख सकता है। उसके लिए पहले उसको लेसन्स लेने पड़ेंगे। ड्राइविंग के लेसन्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। मैंने पहले एक वीडियो भी बनाई थी कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा चार्ज करते हैं। तो डिपेंडिंग आप किस एरिया में रह रहे हैं, अगर आप ज्यादा लेसन्स बुक करते हैं, वैसे तो वो मिनिमम 30 पर आवर चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा लाइसेंस बुक कर लेते हैं, लेट्स से आप कहते हैं यार मैंने
10 लेसन लेने हैं, मैंने 40 लेसन लेने हैं, मैंने 30 लेसन लेने हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको ड्राइविंग कितनी आती है और कितनी नहीं आती। जीरो से शुरू करें तो एवरेज जो जिसको बिल्कुल नहीं आती ना, वो उसका जो खर्चा निकलेगा, अगर आप ज़्यादा बुक करा लेते हैं लाइसेंस तो फिर वो कॉस्ट थोड़ी सी कम कर देते हैं, 20 से 30 के दरमियान जो है ना पर आवर या पर लेसन आप कह लें, और गाड़ी आप उनकी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मज़े की बात है कि आपको अपनी गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं, आप उनकी गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। तो तकरीबन 1100 से 1200 पाउंड आपको उनको देने पड़ेंगे। आपको वो पूरी गाड़ी ऑलमोस्ट सिखा देते हैं कैसे चलानी है, और बड़ा अच्छा इंस्ट्रक्ट करते हैं, बड़े अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पे। और आप भी इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, जब आपका यूके का लाइसेंस 3 साल पुराना हो जाएगा तो इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। और इंस्ट्रक्टर जो है ना वो अच्छे पैसे कमाते हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो मिनिमम 30 पाउंड पर आवर ले रहे हैं या पर लेसन ले रहे हैं, 1 घंटे का लेसन होता है, तो फिर यहाँ से आप अंदाजा लगा लेंगे वो कितनी अर्निंग करते हैं। लेकिन मैं एक मजे की बात बताता हूँ आपको कि जो लोग इंटरनेशनल पे आए हैं उनको भी लेसन लेने की जरूरत पड़ती है। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने बहुत ही तैयारी की थी, मैंने कहा था कि यार मैं कोई लेसन नहीं लूंगा भाई, मुझे गाड़ी चलानी आती है। बट स्टिल जब मैं पहली दफा टेस्ट देने के लिए जाना था, मैं सोचता था कि यार स्टिल मुझे कुछ चीज़ों का नहीं पता, छोटी से छोटी चीज़ का मुझे नहीं पता था कि क्या क्या उसमें होगा। ड्राइविंग में मुझसे वो क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, कौन कौन सी चीज़ें एक्सरसाइज करवाएंगे। तो मैंने जो है 4 लेसन लिए थे और उनकी मैंने 30 पाउंड पर आवर पे की थी। तो मैंने भी तकरीबन 150 के करीब जो है ना मैंने उनको पे किया था। लेकिन मैंने अपनी गाड़ी में जो है ना टेस्ट दिया था, इसलिए मैंने उनकी गाड़ी यूज़ नहीं की थी। तो भाई जो ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल पे भी आ रहे हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ, बेशक जितनी अच्छी मर्जी गाड़ी आपको चलानी आती है, आपको कम से कम 2, 3, 4 लाइसेंस आपको ले लेने चाहिए। लेकिन वो लाइसेंस आप तब लेंगे जब पहले आप सारी गाड़ी की प्रैक्टिस कर लें। अब मैं गाड़ी इंटरनेशनल पे रोज़ाना चलाता था, और साथ में क्या करता था कि जो मुझे उन्होंने दिए हुए थे, जो मुझे लाइसेंस देता था वो बंदा, मैं उनको डेली प्रैक्टिस करता था कि भाई अच्छा इस लाइन को इधर से जाना है। तो भाई यहाँ पे जो थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन बिलीव मी व्हेन यू लर्न ड्राइविंग इन यूके, इट इज वेरी वेरी इजी टू ड्राइव कार इन यूके व्हेन यू आर ट्रेन्ड। तो भैया मैं जब इस यूके में सबसे पहले आया था ना, मुझे जिस बंदे ने, कजन थे मेरे, उनको जो है ना मैं हमेशा दुआएं देता हूँ, उन्होंने मुझे आते साथ कहा था कि भैया और कुछ करो ना करो, DVLA का ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी ले लेना। तो मैं उनको आज भी दुआ देता हूँ, क्योंकि ये जो जॉब मैं माइटी के साथ कर रहा हूँ, एक बड़ी कंपनी है इधर, मैं जिस कंपनी में अभी जॉब कर रहा हूँ ना, बिलीव में यहाँ कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, कोई और किसी भी एथेनिसिटी का बंदा ही नहीं है, सिर्फ सारे गोरे हैं। मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, मैं पहला बंदा हूँ, ये मुझे कहते हैं कि आपको जॉब मिल गई है। और मैं उसकी 2 रीजंस जो है ना मेरे पास थी। एक तो ये कि मैंने फर्स्ट डे से इंग्लिश लोगों के साथ काम शुरू किया था और मुझे इंग्लिश इंप्रूव हो गई थी, तो मैं यहाँ पे काम करने के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या फ्लुएंसी ज़्यादा चाहिए थी। और दूसरी चीज़, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था। जब मैं इंटरव्यू में भी आया उनसे, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, आप उसके ऊपर पॉइंट्स कितने हैं ये भी पूछ लेते हैं। अगर 6 से पॉइंट्स ज़्यादा हो गए, पॉइंट्स लगते हैं अगर आप कोई मिस्टेक्स करते हैं, लॉ को वायलेट करते हैं, तो 6 से ज़्यादा पॉइंट्स हो तो फिर भी आपको वो जॉब नहीं देता। तो और मेरे पास जो लाइसेंस था वो इंटरनेशनल लाइसेंस था, लेकिन मैंने बताया था कि मैंने अपने टेस्ट बुक करवाए हुए हैं, तो मैं करवा लूँगा मेरा इंटरनेशनल एक्सपायर होने से पहले पहले। तो भाई इंटरनेशनल के भी बड़े फ़ायदे हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल को कोई पूछता ही नहीं है। एटलीस्ट आप गाड़ी चला सकते हैं, और बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप यूके लाइसेंस या इंटरनेशनल लाइसेंस पे कर सकते हैं। तो भैया ये तो मैंने आपको बता दिया सारा ब्रेकडाउन क्या है, गाड़ी का लाइसेंस बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आती है। और मैं एक आपको सजेशन भी दूंगा, आप ऑनलाइन डिफरेंट जब लाइसेंस बुक करते हैं तो ट्राई करें 3-4 वेबसाइट्स को आप सर्च करें, उन 3-4 वेबसाइट्स के अंदर कोई ऐसी वेबसाइट होगी जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जब आप बल्क में बुक कराएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, समटाइम्स 20 पर आवर वाला डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। तो भैया ये सारी चीज़ें थी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। तो फिर भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें, और सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।